हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग होता क्या है। ये देखिए आपके सामने दो पार्टनर दे रखे हैं। देखिए पार्टनर एक बी और एक पार्टनर ए। ये इनका शेयर है। पार्टनर ए का शेयर है 62% और पार्टनर बी का शेयर है 38%। बिजनेस के अंदर जो स्टार्टिंग की थी वो इनका शेयर है, बाद में ये शेयर चेंज हो जाता है। देखिए अगर तो देखिए बी का शेयर पहले 38% था और बाद में कितने परसेंट हो गया 25%। और ए का शेयर पहले कितना था 62 और बाद में कितना हो गया 75। अगर हम इसको फोकस करें तो किसी का शेयर बढ़ रहा है और किसी का शेयर कम हो रहा है। तो अगर हम देखें तो बी का शेयर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए 38 से 25% हो गया और ए का शेयर 62 से 75% हो गया। तो यहाँ एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और दूसरा पार्टनर गेन कर रहा है, और वो हम किस में फाइंड आउट करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कि कितना शेयर हुआ है, कितना शेयर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमारी क्लास के अंदर दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक का शेयर 2 है और दूसरे का शेयर 1 है। बाद में ये दोनों कुछ महीने बाद ये डिसाइड करते हैं कि हमारा शेयर अब चेंज हो गया, और डिसाइड करने के बाद ये इन दोनों ने सोचा कि हमारा शेयर 3:2 हो जाए। तो देखिए यहाँ चेंज आ गया। तो यहाँ जो चेंज आया है वो हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। यहाँ चेंज के अंदर कोई सेक्रीफाइस हो रहा है पार्टनर और कोई गेन हो रहा है। देखते हैं। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट bringing to an end the existing agreement and a new agreement comes into force। पार्टनरशिप के अंदर एक पुराना एग्रीमेंट होता है और एक नया एग्रीमेंट। पुराना एग्रीमेंट जो हमने स्टार्टिंग में किया था और नया हमने जो चेंज कर किया। तो इसमें जो भी चेंज आ रहा है, इन सच ए केस ऑल्दो द फर्म कंटिन्यू, ये देखिए, इट अमाउंट टू बी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब हम पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब दोबारा से हम लोग एग्रीमेंट को चेंज करके दोबारा से फर्म को हम शेयर को चेंज करके दोबारा से बना रहे हैं। तो उसमें क्या चेंज हो रहा है, किसका शेयर कम हो रहा है, किसका शेयर बढ़ रहा है, वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, किस कंडीशंस के अंदर हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दोबारा से स्टार्ट होना, दोबारा से गठन होना, दोबारा से उसको रूल्स रेगुलेशन को चेंज करके स्टार्ट करना। तो किस कंडीशन के अंदर, द फर्स्ट वन इज चेंज इन प्रॉफिट। अगर पार्टनर दोबारा से अपना शेयर चेंज कर देंगे तो हमें दोबारा से सिस्टम को, दोबारा से पार्टनरशिप फर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। एडमिशन, अगर नया पार्टनर हमारी फर्म के अंदर आ रहा है। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर हमारी फर्म से रिटायर हो रहा है। किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो भी हमें एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ेगा। एमलगेशन हो रही है, मतलब एक कंपनी या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ मिक्स हो रही है, एमलगेशन के अंदर हम लोग काउंट करते हैं। कुछ टर्म्स हमको दे रखी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओल्ड रेशियो, द रेशियो इन विच पार्टनर वर शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर कंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है उससे पहले का जो प्रॉफिट हो रहा है उसको किस नाम से कहते हैं, ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, द रेशियो इन विच द पार्टनर सरेंडर, वो पार्टनर जो अपना सरेंडर करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ दूसरे पार्टनर को, उसे किस नाम से कहते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो, द रेशियो इन विच द पार्टनर एक्वायर द शेयर फ्रॉम अदर, वो रेशियो या वो शेयर जो पार्टनर लेते हैं, एक्वायर करते हैं किसी दूसरे पार्टनर से, उसे किस नाम से कहते हैं, गेनिंग रेशियो। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे हमने करते हैं। ये देखिए हमने थ्योरी इसकी डिस्कस कर ली है, आगे देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों का शेयर 2:1। इसको हम लोग अकाउंट्स के अंदर 2/1
3 और 1/3 ऐसे लिखते हैं। तो 2/3 कैसे आया, 2 + 1 3 और 1/3 विद द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम 1 जनवरी से 2017 से दे एग्री टू शेयर, इन्होंने एग्री किए दोनों ने कि हमारा शेयर क्या हो जाए, अब इक्वली हो जाए। मतलब दो पार्टनर है, पहले वाले का 1 दूसरे वाले का 1, मतलब 1/2 और 1/2। कैलकुलेट, आपने क्या कैलकुलेट करना है, गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। क्या रेशियो, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान तरीका है जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक प्रेजेंटेशन एक अच्छी होनी चाहिए, तो टेबल की फॉर्म हम लोगों ने बना ली है। सबसे पहले यहाँ ओल्ड रेशियो पार्टनर हमारे दो हैं, एक ए और एक बी। ए का ओल्ड अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था 2/3 और बी का ओल्ड कितना है 1/3। फिर हमें देखना है न्यू शेयर, ए का ओल्ड न्यू 1/2 और बी का न्यू 1/2। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। ये देखिए, और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। अगर हम देखें तो ए का ओल्ड कितना है 2/3 और न्यू कितना है 1/2। जब 2/3 में से अगर 1/2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1/6, किसका, प्लस का। तो हम लोग किस नाम से लिखेंगे, सेक्रीफाइस के नाम से। इसका मतलब ए अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेगा। बी फिर डिफरेंस ओल्ड माइनस न्यू, 1/3 माइनस 1/2 कितना आया 1/6। इसका मतलब बी का क्या होगा, शेयर गेन होगा। मतलब बी एक्वायर कर रहा है अपना शेयर किससे, ए से, और ए अपना शेयर दे रहा है किसको, बी को। तो यहाँ एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है किसको, दूसरे पार्टनर को। तो एक के लिए सेक्रीफाइस है, दूसरे के लिए गेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों के शेयर दे रखे हैं, वही शेयर है अभी पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने लिए थे, 2/3 और 1/3। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017 दे एग्री, दोनों ने एग्री किया कि हमारा शेयर अब क्या हो जाए, ये इक्वली, ये इनका न्यू शेयर है और ये इनका ओल्ड शेयर है। गुडविल ऑफ द फर्म और दे रखी है। अब आपसे ये तो पूछ ही रहा है कि सेक्रीफाइस गेन निकालें, और इसमें आपसे जनरल एंट्री और कराने के लिए भी पूछ सकता है, तो वह कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। शेयर जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था, ओल्ड ए बी 2/3 और 1/3, न्यू 1/2 और 1/2, डिफरेंस ओल्ड माइनस न्यू, 2/3 माइनस 1/2 1/6 और 1/3 माइनस 1/2 1/6। ये सेक्रीफाइस और ये गेन। अब एंट्री कैसे पास करेंगे, ये देखिए। जो पार्टनर गेन आया है सबसे पहले हम उसको डेबिट करते हैं। कौन गेन आया है, बी गेन आया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म हमारे क्वेश्चन में गिवन है 30,000, और हमारा ए का जो सेक्रीफाइस गेन निकल के आया वो कितना निकल के आया 1/6। ये देखिए, तो 30,000 इंटू 1/6 5,000, ऐसे बी का शेयर 30,000 इंटू 1/6 5,000। जो गेन आया, ये देखिए ये गेन आया है और ये सेक्रीफाइस आया है। जो गेन आया है उसका नाम हम पहले लिखेंगे एंट्री में। तो देखिए जनरल एंट्री का हमारा फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो हम लोगों ने निकाला 5,000 और 5,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी। अब यहाँ पार्टनर दो की जगह 3 हो गए, कितने, ए बी और सी, और इनका शेयर 541। इसका मतलब इसको अगर हम लिखने बैठे तो 5/10। ये 10 कहाँ से आया, 5 + 4 + 1 मतलब 5/10, दूसरे वाले का 4/10 और तीसरे वाले का 1/10। ये हमारा शेयर तीनों का क्या है, ओल्ड। आगे देखते हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से हमारा शेयर क्या हो जाए 965, मतलब 9/20, 6/20 और 5/20। यहाँ भी देखिए 20 कैसे आया, इन तीनों को ऐड करके। अब गुडविल इज़ वैल्यूड, गुडविल आपको यहाँ निकालनी है। कैसे निकालनी है, 2 ईयर परचेज, जैसे गुडविल चैप्टर में आप लोगों ने सीखी थी, और प्रॉफिट आपको 3 साल का गिवन है। तो सबसे पहले हम गुडविल चैप्टर की तरह जैसे गुडविल निकालते थे निकाल के देखते हैं। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए 48, 42 और 60, इन तीनों को ऐड कर लो, और कितने ईयर्स का है 1 2 3 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज कितना आ गया, ये आपका एवरेज आ गया कितना 50,000। अब हमें क्या निकालनी है, गुडविल, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख,
पिछले क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन थी, यहाँ हमने गुडविल निकाली है। उसके बाद वही अपनी टेबल जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में निकाला, ओल्ड रेशियो कैसे निकालेंगे, ए का ओल्ड, बी का ओल्ड, सी का ओल्ड। ए का 5/10, ये देखिए 4/10 और 1/10। अगर हम न्यू देखें 9/20, 6/20 और 5/20। फिर वही डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। ये देखिए डिफरेंस निकालने का तरीका होता है ओल्ड माइनस न्यू। अगर हम देखें तो 5/10 माइनस 9/20 तो कितना आ गया 1/20, किस में आया सेक्रीफाइस। 4/10 माइनस 6/20 कितना आ गया 2/20 सेक्रीफाइस। 1/10 माइनस 5/20 कितना आ गया 3/20, यहाँ गेन है। और आपको ध्यान हो जब हम एंट्री करते हैं तो गेन वाले को डेबिट में लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले शेयर निकाल लेते हैं। ए का शेयर आया 1/20, बी का शेयर 2/20 और सी का शेयर 3/20। तो 1 लाख का 1/20 आ गया 5000, उसके बाद 1 लाख का 2/20 आ गया 10,000 और 3/20 आ गया 15,000। ये सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस है और ये गेन है। गेन वाले को हम पहले लिखते हैं। तो एंट्री करने के लिए हमारा फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। अमाउंट सी का सी के सामने, ये देखिए सी का अमाउंट 15,000, उसके बाद ए का 5,000 और बी का 10,000। ये देखिए अब नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट चेंज हुआ है, शेयरिंग चेंज हुआ है, उसकी हमें एडजस्टेड की एंट्री करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, जब ये पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी फर्म का रिजर्व, हमारी फर्म का प्रॉफिट और लॉस हमने ट्रांसफ़र करना है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो व्हेन द पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस existing in the books should be transferred to partners capital account और current account in their profit sharing। जब ये पार्टनर डिसाइड कर लिया कि हमारी फर्म का रिजर्व हो, हमारी फर्म का प्रॉफिट हो, हमने वो बुक्स के अंदर शो करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना है और उसको ट्रांसफ़र करना है। तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे देखते हैं। ये देखिए हम आपको एंट्रीज बताते हैं कैसे करनी है। अगर ट्रांसफ़र करना है रिजर्व, अगर आपके क्वेश्चन में, तो एंट्री होती है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अगर आपके क्वेश्चन में P&L अकाउंट है तो P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अगर आपके क्वेश्चन में वर्कमैन है तो वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अगर इन्वेस्टमेंट फंक्शन है तो एंट्री इन्वेस्टमेंट फंक्शन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है या ट्रांसफ़र करना है उस केस के अंदर होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों के शेयर आपके सामने वही 2/3 और 1/3। 1 अप्रैल को इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा शेयर क्या हो जाए इक्वली। ऑन दैट डेट हमारी बुक्स के अंदर क्रेडिट बैलेंस है, किसका, P&L अकाउंट का, कितना 1 लाख। क्रेडिट बैलेंस P&L अकाउंट का जो होता है वो प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस जो होता है वो लॉस होता है। और जनरल एंट्री कौन सी करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है अकाउंट्स के अंदर तो उसके नाम से पोस्टिंग जाएगी। उसके नाम से मतलब उसके नाम से हमें शो करना पड़ेगा कि वो अमाउंट क्या है या उसका नाम क्या है, किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर। तो देखते हैं यहाँ एंट्री, क्योंकि प्रॉफिट है तो P&L अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। हमारा अमाउंट कितना है 1,80,000। इस कंडीशन के अंदर अगर ट्रांसफ़र करना है तो हम डिवाइड करते हैं ओल्ड रेशो में, हमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग नहीं निकालना होता। तो इसका 2/3 1,20,000, ये देखिए किसके सामने, ए के सामने। ऐसे 1,80,000 इंटू 1/3 कितना आ गया 60,000, किसके सामने, बी। और P&L अकाउंट के सामने 1,80,000। नरेशन बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड रेशो। और अगर यहाँ लिखा होता कि हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना तो आपने ये एंट्री नहीं करनी थी। तो इसकी जगह, ये P&L अकाउंट की जगह हमें पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालना पड़ेगा और फिर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, राइट। इसलिए क्वेश्चन में पढ़िएगा कि डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना।
ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन करके भी दिखा रखा है आपको। 1,80,000 और 1,80,000 को हमने शेयर में डिवाइड कर दिया। 1,80,000 इंटू 2/3 और 1,80,000 इंटू 1/3, ये रहा 1,20,000 और 60,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट। अगर हम देखें तो वही है जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया था, 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट। बाद में इनका शेयर क्या है, इक्वली। ऑन दैट डेट देयर बुक्स शो डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1,80,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पिछले क्वेश्चन के अंदर P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस लॉस। तो हमारी एंट्री जो पिछले क्वेश्चन में की थी उसकी जस्ट अपोजिट। देखते हैं फॉर्मेट आपके सामने जनरल एंट्री का, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट। देखिए क्वेश्चन करते समय फॉर्मेट का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। अगर प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है तो आपके बोर्ड में मार्क्स कटते हैं, तो इसलिए स्पेशली ध्यान रखिएगा, पूरा फॉर्मेट चाहिए। तो एंट्री बनती है ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, क्योंकि बुक्स में ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों को आपने शो करना है, राइट। तो देखिए अमाउंट कैसे निकालेंगे। अब हमें ओल्ड शेयर से मतलब है, हमें गेनिंग सेक्रीफाइस से मतलब नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन के नीचे हमें सॉल्व करके दिखा रखा है। ए का शेयर 1,80,000 इंटू 2/3 120 और बी का शेयर 1,80,000 इंटू 1/3 60,000। ए के सामने 120, बी के सामने 60,000 और P&L अकाउंट का टोटल सम 1,80,000। देखिए यहाँ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है या लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसके नाम से एंट्री आती है। और जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, एडजस्टेड एंट्री है, तो नाम से नहीं जाएगी, पार्टनर के नाम से एंट्री जाएगी। आपने ये सबसे पहले ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए बी दो पार्टनर हैं, उनका शेयर 2/3 1/3। 1 अप्रैल को डिसाइड किया गया इनका शेयर क्या हो गया, इक्वली। देखिए शेयर कुछ भी आ सकता है, आपको बस डिफरेंस निकालना आना चाहिए, जो ओल्ड माइनस न्यू निकालना है। उसके बाद आपके पास कुछ अल्टरनेटिव दे रखे हैं और उसकी एंट्री पूछ रहा है। देखिए आपके क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, कितना अमाउंट 30,000। वर्कर्स के क्लेम के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है जो हम लोग अलग रख देते हैं, ताकि वर्कर्स का जो भी क्लेम आएगा हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और अगर वो उसमें से पैसे बच गए तो पैसे किसके होते हैं, पार्टनर्स के होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं फर्स्ट केस। द फर्स्ट केस इज इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब वर्कर्स को कोई पैसे नहीं देने, तो सारे पैसे किसके, पार्टनर्स के। देखते हैं क्या एंट्री करते हैं। ये देखिए फर्स्ट केस आपके सामने, फॉर्मेट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। आपका फंड का अमाउंट कितना था, ये देखिए 30,000, और पार्टनर का ओल्ड शेयर, हमें न्यू शेयर से कोई मतलब नहीं, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग से यहाँ कोई मतलब नहीं। तो 30,000 का वर्कमैन के सामने, और 30,000 को देखिए नीचे शेयर में डिवाइड कर दिया, ओल्ड शेयर में 30,000 इंटू 2/3 20,000, और बी का शेयर 30,000 इंटू 1/3 10,000। तो एंट्री हमारी पास होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल 20,000 और टू बीस कैपिटल 10,000, और वर्कमैन का अमाउंट पूरा 30, क्योंकि वर्कर्स को कोई पैसे नहीं देने, तो सारे पैसे किसके हैं, पार्टनर्स के। सेकंड केस देखते हैं। इफ देयर इज नो क्लेम। पहला केस और सेकंड केस में कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट केस के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, सेकंड केस के अंदर क्लेम नहीं है, सेम एंट्री। ये देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल 30,000 ओल्ड रेशियो में 20,000 और 10,000। ये देखिए नीचे निकाल रखा है। थर्ड केस, ये देखिए थर्ड केस, ये देखिए इफ अ क्लेम, अगर आपके पास क्लेम आया वर्कर्स का कितना 30, मेरे पास रिजर्व में पैसे थे 30,000 और क्लेम कितना आया 15,000, तो 15,000 तो हमने वर्कर्स को पेड कर दिए, तो बचे कितने 15, तो डिवाइड पार्टनर्स कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा 15,000। ये देखिए थर्ड केस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वही 30,000, क्लेम प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 15,000, बचा कितना 30 माइनस 15 और 15,000 को हम ए और बी के ओल्ड रेशियो में, यहाँ भी हमें एसआर की जरूरत नहीं है, 15,000 इंटू 2/3 15,000 इंटू 1/3। ये देखिए ए के सामने 10,000
और बी के सामने 5000। नरेशन बीइंग WC रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन ओल्ड शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट केस देखते हैं। ये देखिए केस नंबर 4, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 30,000। हमारे पास फंड रिजर्व भी 30,000 का और क्लेम भी 30,000 का है, इसका मतलब पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये देखिए तो एंट्री क्या बनती है, फोर्थ केस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000। कोई पार्टनर को नहीं मिलेगा क्योंकि जितना हमारे पास अमाउंट था सारा का सारा क्लेम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और लास्ट केस नंबर 5, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन का क्लेम कितना आया 90,000। हमारे पास 30,000 का अमाउंट है पर क्लेम कितना आ रहा है वर्कर्स का 90,000 का। इसका मतलब हमारे कितने पैसे और देने हैं 60,000 और इसका मतलब लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई है 60,000। और लाइबिलिटी अगर बढ़ती है और कम होती है तो किस अकाउंट में जाता है, रेवोल्यूशन अकाउंट में। देखिए लास्ट केस तो एंट्री सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो तो 30 है, रेवोल्यूशन अकाउंट में और जाएगा कितना 60 और वर्कर्स का क्लेम कितना है 90 क्योंकि हमारे फंड जो रिजर्व हमारे पास था उससे ज़्यादा हमें पेड करना पड़ रहा है तो हमारी क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो हम कहाँ जाएंगे, रेवोल्यूशन अकाउंट में। अब रेवोल्यूशन अकाउंट में अगर गए हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस। और लॉस को हम लोग डिवाइड करते हैं एंट्री ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन। कितना लॉस है रेवोल्यूशन का 60,000, ये देखिए। और वो हम ओल्ड शेयर में डिवाइड कर देंगे तो 60,000 इंटू ए का शेयर होल्ड 2/3 और बी का शेयर होल्ड 1/3 तो कितना आ गया, ए के सामने 40,000 और बी के सामने 20,000 बीइंग द ट्रांसफर ऑफ लॉस। और जितना लॉस था वो हमने रेवोल्यूशन अकाउंट का ट्रांसफर कर दिया किसमें, ओल्ड पार्टनर में। देखिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की गई है अलग से, जब आप चैप्टर पूरा कर लेंगे उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद अपनी बुक की प्रैक्टिस करें, उसके बाद जो आपने बुक्स और भी करनी है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए। हमारा स्लाइड चलाने का मेन काम, स्लाइड्स का हमारा सॉल्यूशन करने का मेन काम है, आपका बेस क्लियर होगा। अगर आपका बेस क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ जाए आप टच कर सकते हैं। क्वेश्चन को रटा नहीं जाता, उसका बेस समझा जाता है कि बेस क्या है। हमारी इस वीडियो का मेन रोल ही ये है कि बच्चे का जो भी कंसेप्ट है या जो भी बेस है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2/3 और 1/3 और बाद में हमारा शेयर वही इक्वली। अब हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है किसकी, अब इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन फंड। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूएशन कम होती है उसको पूरा करने के लिए हम एक फंड प्रिपेयर करते हैं, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन फंड, जिसमें हमारा बैलेंस कितना दे रखा है 30,000। अब आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 1 लाख की दे रखी है। फर्स्ट केसेस ये कुछ वर्कमैन की तरह ही है। इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है या ज़्यादा हुई है तो सारा पैसे किसके, पार्टनर के, जैसे वर्कमैन में डिवाइड करते हैं। देखिए बस एंट्री में नाम चेंज हो रहा है। तो देखिए इन्वेस्ट केस नंबर 1 वही जनरल एंट्री का फॉर्मेट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। फंड का पैसा कितना है, रिजर्व के या फंड के 30,000 और किस में डिवाइड होंगे, वही ओल्ड शेयर 30,000 इंटू हमारा ओल्ड शेयर क्या है 2/3 और 1/3। तो ए के सामने 20,000 और बी के सामने 10,000। बीइंग एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन रिजर्व ट्रांसफर टू, जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ओल्ड में। तो कितना एक्सेस है, पूरा 30,000। सेकेंड केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, हमारी बुक में ही वैल्यू 1 लाख है और यहाँ भी वैल्यू 1 लाख है, तो इसका मतलब कोई वैल्यूएशन कम नहीं हुई है, सेम एंट्री। ये देखिए केस नंबर 2, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ये देखिए 30,000 ए को डिवाइड कर दिया ओल्ड शेयर में, बी को डिवाइड कर दिया ओल्ड शेयर, बिल्कुल जैसे फर्स्ट केस हम लोगों ने किया। नेक्स्ट केस थर्ड देखिए, इफ मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 85। पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 1 लाख जो हमारी बुक्स में दे रखी और अब कितने की हो गई 85। तो कितने का आपको लॉस हो रहा है 15,000। तो आपने पूरा कहाँ से करना है, उस फंड से पूरा करना है। देखते हैं केस नंबर 3, ये देखिए आपके सामने, इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन रिजर्व 30,000। इन्वेस्टमेंट जितनी कम हुई है 15,000 टू इन्वेस्टमेंट के नाम से,
बच गए कितने 15,000, किस में डिवाइड हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर में। तो 15,000 इंटू ये देखिए जो हमारा ओल्ड शेयर है, क्या है ओल्ड शेयर, इंटू 2/3 और इंटू 1/3, ये देखिए। तो ये आ गया 10,000 और ये आपका सम आ गया 5,000। बीइंग एक्सेस, जितनी भी एक्सेस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बचा हुआ है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट फोर्थ केस, ये देखिए। इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 1,30,000, और अगर हम देखें तो हमारा फंड कितने का है, सॉरी ये क्लेम नहीं, ये मार्केट, सही कर देता हूँ, ये क्लेम्स नहीं है, ये इसकी जगह मार्केट वैल्यू है। इसका मतलब जो हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो कितनी है 1,30,000। पहले कितनी थी देखते हैं, पहले थी 1 लाख। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन बढ़ गई है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन बढ़ गई, इसका मतलब क्या बढ़ गई, एसेट्स, और एसेट्स बढ़ गई तो किसके अकाउंट के अंदर लेते हैं, रेवोल्यूशन अकाउंट में। देखते हैं पहली एंट्री अपनी वही सेम, इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। 30,000 को हमने शेयर में डिवाइड कर लिया, ओल्ड शेयर में 20,000 और 10,000। अब हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ चुकी है 30,000, और अगर एसेट्स बढ़ती है तो किस अकाउंट में लेते हैं, रेवोल्यूशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। तो देखिए एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन। अभी पिछले वर्कमैन के अंदर हमने टू साइड में लिया था क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी। यहाँ हमारी एसेट बढ़ गई है तो कहाँ लेंगे, बाय में। कितना अमाउंट 30,000 और 30,000। अब एसेट्स बढ़ गई तो बताओ फर्म का प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर एंट्री होती है रेवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। 30,000 को फिर हम ओल्ड शेयर में डिवाइड कर देंगे, तो ये देखिए 30,000 इंटू 2/3 20,000 और 30,000 इंटू 1/3 10,000। चलिए नेक्स्ट केस, इफ अ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹40,000, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 1,00,000 रुपए की है, राइट। अब कितने की रह गई है 40,000, तो कितनी कम हो गई है 60,000 रुपीज़ कम हो गई। देखिए जिसमें से हमने 30,000 अपने फंड से ले लिया, तो और कितना नुकसान हो रहा है 30,000 का। देखते हैं, तो भी हम कहाँ जाएंगे, रेवोल्यूशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि हमारा लॉस हो गया। तो एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन रिजर्व डेबिट रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। फंड 30,000 का जो लॉस हुआ एक्स्ट्रा वो रेवोल्यूशन अकाउंट में, और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हुई है वो कितनी कम हुई है 60,000। अब यहाँ हमारे पास कोई पैसा बचा नहीं है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ, जबकि हमको क्या हो गया लॉस, और रेवोल्यूशन अकाउंट का लॉस कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन। 30,000 को फिर हमने ओल्ड शेयर में डिवाइड कर लिया 2/3 और 1/3, मतलब 20,000 और 10,000। देखिए इस केस के क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर के अंदर दिए गए हैं, आप इसको एक बार दोबारा कर लेंगे प्रैक्टिस पेपर को, उसको चाहे प्रिंट निकाल लो प्रैक्टिस करके, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट, इसके सारे केस क्लियर हो जाएंगे। ये केस हैं इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन रिजर्व के, जो आने वाले चैप्टर में भी आएगा और इस चैप्टर में भी आएगा। चलिए अब अगला टॉपिक, व्हेन रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अभी हम पढ़ के आए थे कि हमने ट्रांसफ़र करना है, और ट्रांसफ़र करना है तो उसके नाम से एंट्री करते हैं। व्हेन पार्टनर में डिसाइड दैट एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ द P&L अकाउंट और रिजर्व शुड बी कंटिन्यू, जो आपके पुराने बैलेंस है वो पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी, ये नई बैलेंस शीट में सेम अमाउंट में जाए, उस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टेड एंट्री पास करते हैं। मतलब वो एंट्री जो हमारे इस रिजर्व इस प्रॉफिट के नाम से नहीं जाएगी, केवल पार्टनर के नाम से सेक्रीफाइसिंग गेनिंग होगी। देखिए ए और बी दो पार्टनर है, दोनों के शेयर वही 2/3 और 1/3। 31 मार्च को हमारे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना रखा 24,000। एक नया पार्टनर कौन आया, सी आया, और बाद में इन तीनों के शेयर क्या हो गए 4/9, 3/9 और 2/9। देखते हैं फर्स्ट केस, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, जब आपने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है, इसका मतलब दैट इज डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकंड इज व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल, जब आपने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना है। तो क्या फ़र्क है दोनों में, देखते हैं। देखिए फर्स्ट केस जब ट्रांसफ़र करना है, और जब भी ट्रांसफ़र करना है मैंने आपको एंट्री बताई थी, एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। आपका अमाउंट है 24,000, राइट, और आपका ओल्ड शेयर से मतलब है 2/3 और 1/3। तो 24,000
2/3 16,000 और 1/3 8,000, क्योंकि आपने बुक्स के अंदर शो करना है, उसके नाम से पर्टिकुलर एंट्री जाएगी। तो एंट्री ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इसकी एंट्री पास होगी। तो बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये देखिए केस 2, ए का ओल्ड शेयर, बी का ओल्ड शेयर, ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का। सबसे पहले वही डिफरेंस 2/3 माइनस 4/9, 1/3 माइनस 3/9 और 0 क्योंकि ओल्ड नहीं है सी का 2/9, तो माइनस का कितना आ गया 2/9। देखिए यहाँ ये गेन है, ये सेक्रीफाइस है और ये गेन है, और जब सेक्रीफाइस गेन हम लोग निकालते हैं तो हमारी एंट्री गेनिंग को हम लोग सबसे पहले पास करते हैं। तो देखते हैं गेनिंग कौन आया, सी। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए। यहाँ बी नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि बी का शेयर 0 आ रहा है, और सी को इसलिए लिया क्योंकि सी का शेयर गेन आ रहा है। जिसका भी शेयर गेन आएगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये देखिए अमाउंट कैसे लेंगे, ये देखिए आपके नीचे 24,000 जो उसका सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकल के आया कितना 2/9, तो कितना अमाउंट आ गया 5,333। ऐसे दूसरे वाले का 5,333। ये देखिए आपके सामने, ये वो दो केस हैं जब जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है, जब ट्रांसफर नहीं करना। जब भी ट्रांसफर करना होता है जनरल रिजर्व या P&L अकाउंट या जो भी आपके आइटम दे रखी होती है उसके नाम से एंट्री होती है, और जब ट्रांसफर नहीं करना तो हम उस समय ये एंट्री करते हैं जो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग की होती है। ओल्ड पार्टनर्स या जो भी आपका है गेनिंग पार्टनर्स, उसका नाम डेबिट टू सेक्रीफाइस के नाम से। चलिए अगला आता है रेवोल्यूशन अकाउंट। ये क्या होता है देखते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म मस्ट ऑल्सो रिवैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज। जब शेयर चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को भी रीवैल्यूड कर देते हैं, मतलब दोबारा देखते हैं कि पहले कितनी थी या बाद में कितनी। जैसे एक पार्टनर ए आया है नया या बी आया है नया, और पहले एसेट्स कोई 40,000 की थी तो बाद में 50 हो गई, तो क्या बढ़ रही है या कम हो रही है, वो उसके अकाउंट के अंदर लेते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। देखिए इट इज़ शोन इन न्यू फॉर्म अकाउंट, इसको नए अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और उस अकाउंट का नाम है रिवोल्यूशन अकाउंट। अनदर नेम, इसका दूसरा नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से लिखा है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इसका दूसरा नाम। दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर के नाम से, ये नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। देखिए आपके सामने कैसे बनाया जाएगा, देखते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले जो भी एसेट्स अगर डिक्रीज होती है, जैसे अगर आपके पास कोई एसेट्स पहले 40,000 की है और बाद में रिवैल्यूड होकर 30,000 हो गए, तो कितनी कम हो गई 10,000, तो यहाँ आएगी डिक्रीज इन एसेट्स के नाम से। और अगर इंक्रीज होती है जस्ट अपोजिट तो इस साइड आएगी, यहाँ बाय लिखते हैं और यहाँ हम लोग 2 लिखते चलते हैं। लाइबिलिटी में जस्ट उल्टा है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी क्रेडिटर्स बीपी लोन अगर बढ़ रहे हैं तो 2 साइड, और कम हो रहे हैं तो बाय साइड। 2 का टोटल ज़्यादा है, बाय का टोटल ज़्यादा है, 2 का टोटल कम है तो क्या निकल के आएगा प्रॉफिट, और 2 का ज़्यादा है बाय का कम है तो क्या निकल के आएगा लॉस। यहाँ लॉस और प्रॉफिट हमारा इसमें निकल के आता है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखिए ABC 3 पार्टनर, तीनों के शेयर 2/5, 2/5 और 1/5। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, इनका क्या हो गया इक्वली, 3 पार्टनर है तो इसका फ्यूचर प्रॉफिट 1:1:1 मतलब 1/3 1/3। ये ध्यान रखिएगा 3 पार्टनर है तो 1/3 और 4 पार्टनर है तो 1/4। अब क्या लिखा हुआ जरा पढ़ते हैं। दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज, कहता है जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यूएशन चेंज हुई है वो बुक्स में नहीं दिखानी। बुक्स में नहीं दिखानी तो इसका मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन नहीं करना हमने, और रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन नहीं करना इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, इसका मतलब एंट्री कौन सी होगी एडजस्टेड एंट्री, जो किस नाम से होती है, जो पार्टनर्स के नाम से डेबिट और क्रेडिट की जाती है। और अगर बाई चांस ये लाइन नहीं होती तो एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से जाती है। देखते हैं, देखिए कुछ एसेट्स आपको दे रखे हैं। मशीनरी पहले 10,000 की थी, बाद में कितने की हो गई 25,000 की। इन्वेंट्री पहले 20,000 की थी, बाद में कितने की हो गई 50,000 की। क्रेडिटर्स पहले 25 के थे, बाद में कितने हो गए 35 बढ़ गए, और प्रीपेड कम हो गए। देखते हैं सबसे पहले वही पुराना पैटर्न जो हम लोग शेयर निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, ओल्ड ABC और न्यू ABC। सबसे पहले हमें निकालना डिफरेंस, कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। 2/5 माइनस 5/10 कितना आ गया 1/10 माइनस के गेन। 2/5 माइनस 3/10 कितना आ गया 1/10, और 1/5 माइनस 2/10 यहाँ कुछ नहीं आ रहा निल। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। देखिए मशीनरी हमारे पास पहले 10,000 की थी, आज कितने की हो गई 25, बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई। तो किस नाम से, इंक्रीज इन मशीनरी के नाम से। ये देखिए आपके सामने 15,000। नेक्स्ट इन्वेंट्री पहले 20 की थी और अब कितने की हो गई 50, ये भी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 30,000। ये देखिए इंक्रीज इन इन्वेंट्री 30,000। और देखते हैं
क्रेडिटर्स आपके बढ़ गए हैं, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो टू साइड में आती है, कितना अमाउंट 10,000, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ये देखिए नेक्स्ट आइटम प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे डिक्रीज हो रहे हैं और प्रीपेड एसेट्स अगर डिक्रीज होती है ये भी कहाँ आती है टू साइड में, कितनी कम हो रही है वो लेना है 10,000, तो इसको भी क्या करेंगे लेस कर देंगे। ये देखिए तो अगर हम देखें तो ये कितना हो गया 45 माइनस 20 तो कितना आ गया 25,000। अब हमने जो शेयर निकाला है सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, ये देखिए 1/10 और 1/10, तो क्या करेंगे 25,000 इंटू 1/10 2500 और 25,000 इंटू 1/10 2500। अब हमें क्या करनी है एंट्री, ये गेन आया और ये सेक्रीफाइड, तो जो गेन आया उसका नाम क्या करेंगे डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 2500 टू बीस कैपिटल अकाउंट 2500 बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूड, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी रिवैल्यूड हुई है उसकी हमने एडजस्टमेंट कर दी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया बुक्स के अंदर, इसलिए जो एंट्री में कहीं भी रिवोल्यूशन अकाउंट का नाम नहीं आ रहा है। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.